अच्छा हुआ सर आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्रिया, अमित, ये क्या हो गया? अमित, बेटा अमित, प्लीज अमित, ये क्या हो गया? सोम की मौत के बाद अब इन दोनों की मौत हुई है। जो कुछ भी है सच सच बताओ, ये चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं सर। देखो अर्शद, कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। इससे पहले कि किसी और की जान चली जाए, सच सच बता दो। सर, सर मैं मरना नहीं चाहती सर, प्लीज सर। सर कुछ दिन पहले मुझे नहीं हर्षद, आज मत रोको मुझे प्लीज। आज अगर हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ सीआईडी। बताओ क्या हुआ था? सर कुछ दिन पहले मुझे एक एसएमएस आया था। एसएमएस? कैसा एसएमएस? एक मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ आपको। ले लीजिए। मुझे मालूम है तो उससे मिला नहीं है, लेकिन तुझे ये तो मालूम होगा वो इस वक्त है कहां पे? हैं? नहीं मालूम? ऐसा कैसे हो सकता है? तो खबरी है दया का, तुझे नहीं मालूम? देख देख, एक्टिंग करने की कोशिश मत कर, सच सच बता, दया कहां छुपा हुआ है? ठीक है, तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगा। सर, दया सर को आखिर हो क्या गया है सर? इससे पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। यही बात तो मुझे परेशान कर रही है फ्रेडी, फोन भी नहीं उठा रहा है वो। सर मैं उनके घर 2 बार होकर आया हूँ सर, 4 दिन से घर पे भी नहीं आए सर। गया गया तो गया कहां पे? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप अंदर कैसे आ गए? बाहर किसी ने रोका नहीं आपको? रोका था, लेकिन दया का नाम लिया तो छोड़ दिया। दया? आप दया को जानती हैं? जी हाँ, उसी ने तो भेजा है मुझे यहाँ। दया सर ने भेजा है आपको? ठीक सुना तुम। है कहां दया इस वक्त? ये सबके सामने नहीं बता सकती हूँ मैं, ये सिर्फ मैं अभिजीत के कान में बता सकती हूँ। आप ऐसे ही बताइए। दया ने मुझे कहा है कि बात बहुत सीक्रेट है, सिर्फ अभिजीत के कान में कहना। सुनना है आपको या फिर मैं जाऊं? नहीं नहीं, आप बताइए।
क्या कानाफूसी चल रही है? सर ये दया की दोस्त है सर। दया की दोस्त है? और नहीं, ये इन्होंने कहा कि कान में बताएंगे। अच्छा, क्या बताया? कहाँ है दया? वो सर, वो कुछ ऐसे काम में फंसा हुआ है कि वो फोन भी नहीं कर सकता है। नहीं सर, इसीलिए तो उसने मुझे भेजा है। ओह अच्छा, और कुछ? वो सब मैंने इनके कान में बता दिया है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू। बाय बाय। खुद गायब है और ऐसे दोस्त पाल रखे हैं। एक्सक्यूज मी सर। अब ये लोग कौन है? जी मेरा नाम सुलेखा है। मेरा बेटा अमित। क्या हुआ आपके बेटे को? जी वो कल रात से घर नहीं आया। आपके बेटे की कोई फोटो है आपके पास? जी मेरे पास है। आप कौन है? सर हम लोग अमित के दोस्त हैं। मैं प्रिया, ये हर्षद और ये स्नेहा। ये आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने अमित? कल रात हमारे कॉलेज में पार्टी थी। पार्टी चल रही थी और किसी ने अमित को बाहर बुलाया और उसके बाद वो वापस आया ही नहीं। किसने बुलाया था उसे बाहर? सर पता नहीं, हम उसे जानते तक नहीं। अच्छा, अमित का किसी के साथ कोई झगड़ा, किसी के साथ कोई दुश्मनी? अमित का राहुल के साथ झगड़ा होते ही रहता था। अब ये राहुल कौन है? सर राहुल हमारा क्लासमेट है। झगड़ा क्यों हुआ उसका अमित के साथ? दरअसल राहुल प्रिया के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन प्रिया की अमित के साथ ज्यादा अच्छी दोस्ती है, इसीलिए। ओह, तो ये बात है। ये राहुल भी था वहां पार्टी में? हाँ था तो सही, पर क्या? पर कुछ देर बाद वो भी वहां से गायब हो गया। अच्छा, ये राहुल भी गायब हो गया पार्टी से? प्लीज सर, आप लोग मेरे अमित को जल्दी से ढूंढिए। कहीं कुछ हो ना गया हो उसे, प्लीज। मालूम है आप लोगों को ये राहुल रहता कहाँ है? लेकिन सर, मैंने कहा चुपचाप गाड़ी में बैठ, जल्दी। अरे दया सर की गाड़ी। कुछ फोन करने का इशारा कर रहा था। अभिषेक, पहले इस राहुल के घर चलते हैं। क्या अमित खो गया? पर मैंने तो उसे देखा था कॉलेज की पार्टी में। हाँ, ये तो हमें भी मालूम है, तो कॉलेज के पार्टी में था, मगर उसके बाद कहाँ गया? है कहाँ वो? सर मुझे क्या मालूम होगा सर, वो थोड़ा सनकी आदमी है सर, कहीं खिसक गया होगा इधर उधर। नहीं 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 नहीं, वो अपने आप नहीं गया है। तुम लेकर गए उसे। कहाँ छुपा के रखा है उसे, बताओ। मैं सर? तुम जलते थे ना अमित से, हैं? कभी कभी धुआं भी निकलता था उसे देख के। सर कोई धुआं नहीं निकलता था सर, वो लोग मुझे फंसा रहे हैं सर। अच्छा, वो लोग तुम्हें फंसा रहे हैं? अच्छा, और ये प्रिया, वो भी फंसा रही है तुम्हें? क्या प्रिया? क्या हुआ? हवा निकल गई प्रिया का नाम सुन के, हैं? आशिकों का अक्सर यही होता है सर। प्रिया अमित से प्यार करती थी ना? हाँ। तुम्हें बताओ, क्या किया तुमने अमित के साथ? कुछ नहीं सर। फिर कुछ नहीं? सच्चा आशिक है सर, सच्चा आशिक। सर पार्टी वाली रात मैंने उसको अपनी गाड़ी में जाते हुए देखा था और कोई आदमी था उसके साथ। अब ये क्या नई कहानी है? नहीं सर, सच कह रहा हूँ, कोई आदमी था उसके साथ। कौन था वो? सर मुझे मालूम नहीं कौन था वो, मैंने तो उसको पहली बार देखा था। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? ओके 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 ओके,
ये अमित की कार का कलर क्या है? निकालो निकालो। आने दो आने दो। और ऊपर लेना। ले आओ ले आओ। ऊपर लाओ। तो झील के अंदर इतनी दूर तक कार गई है, 3-4 लोग तो लगे होंगे धक्का मारने में। हाँ लेकिन अभिजीत फिंगरप्रिंट्स तो जरूर मिलेंगे। कार पानी में डूबी है इतनी देर तक, तो निशान होंगे। होंगे, क्यों नहीं होंगे? विवेक, हर इंसान के स्किन के पोर्स में से पसीने के साथ साथ ऑयल भी निकलता है, तो फिंगरप्रिंट जरूर होंगे। और ऊपर लो। अभिजीत, कार में कोई है क्या? दिख तो नहीं रहा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभिजीत जरा डिक्की खोल के देखो। सर देखो कुछ है क्या? विवेक, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं सर, कोई भी नहीं है। इसका मतलब अमित जिंदा हो सकता है सर। सर, लाश है लाश। ऊपर लो उसे संभाल के। आराम से आ जाओ, आराम से आराम से। यहाँ रखो यहाँ पर। हाँ रखो, बस सामान रखो यहाँ। एक मिनट। ये तो अमित नहीं है सर। ये अमित नहीं है तो फिर कौन है? सर कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसने अमित को मारने की कोशिश की? देखो इसके बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह है क्या? इसके पॉकेट्स वगैरह चेक करो। आई कार्ड है सर। सोहम नाम है इसका। सोहम? चलो से एक बात तो है, कम से कम अमित जिंदा तो है। क्या पता अमित जिंदा है भी या नहीं। अभिजीत, इस सोहम के घर चलते हैं। ये क्या? यहाँ तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। लगता है किसी ने तलाशी ली है। विवेक, एक काम करो सर, जरा आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करो। यहाँ पे उन्होंने किसी को आते जाते देखा है क्या? कमाल है सर, ये लैपटॉप का चार्जर है, यहाँ पे केबल है, लैपटॉप गायब है। सोहम तो नहीं ले गया लैपटॉप? सर सोहम की लाश के पास तो लैपटॉप था नहीं। हो सकता है जो आदमी यहाँ पे तलाशी लेने आया था वो ले गया हो। सिर्फ लैपटॉप ही क्यों लेकर गया है? बाकी सारा सामान ऐसे ही छूट कर गया। सर हाँ, ये रोनीता जी है सर, सोहम के पड़ोस में रहती है सर। इन्होंने कल रात किसी को भागते हुए देखा था सर।
ये दरवाजे से। प्रणीता जी, ये कितने बजे की बात है? रात के 11 सवा 11 बजे होंगे। रात के 11 सवा 11 बजे? मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी यहाँ से भाग रहा था। कौन है? कौन है? सुनिए। तो फिर आपने हल्ला क्यों नहीं मचाया? पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? या तो बहुत सारे लड़के आते जाते रहते हैं, दिन रात आना जाना चलता रहता है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन चोर है और कौन शरीफ? अच्छा, आपने उसके पास कोई बैग देखा था? आई मीन लैपटॉप रखने वाला बैग? हाँ, था तो वैसा कुछ। लैपटॉप था? शायद। आप उस आदमी को पहचान सकती हैं? आई मीन दोबारा देखेंगे तो पहचान लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। गुड। तो फिर प्रणीता जी, आप हमारे साथ ब्यूरो चलिए और वहाँ उस आदमी का स्केच बनवाने में मदद कीजिए। ठीक है? और वे या इस कमरे में जितने सारे फिंगरप्रिंट्स हैं, जहाँ भी सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स उठाओ। काफी हट्टा कट्टा आदमी था, लंबा चौड़ा, बड़ा सा चेहरा और मोटी मोटी बाहें थी उसकी। अभिजीत, जब अमित की गाड़ी मिली तो मुझे एक बार लगा कि लाश भी अमित की ही होगी। मैं भी यही सोच रहा था सर। 2-3 दिन से गायब है तो शायद लाश उसी की है। अमित ने अपनी गाड़ी में सोहम को क्यों बैठा दिया? ये अमित जब हमें मिलेगा ना तो उसी से पूछ लेंगे, समझे? और अगर वो नहीं मिला तो सर? तो और सर, सोहम के घर से लैपटॉप भी चोरी हुआ था। सिर्फ एक लैपटॉप, बाकी कुछ नहीं सर। ये बात तो है, सोम के घर से लैपटॉप चोरी होता है और सोम की लाश मिलती है, वो भी अमित की गाड़ी में। और अमित सर, अमित खुद गायब है। और अमित खुद गायब है। मगर अभिजीत, वो जो लैपटॉप जो चोरी हुआ है, सिर्फ लैपटॉप ही क्यों चोरी हुआ? सर, हो सकता है उस लैपटॉप में कोई सीक्रेट छुपा। और ये भी तो हो सकता है कि ये सोहम किसी गुनाह में मिला हुआ और शायद इसीलिए उसका खून हो गया। सीआईडी ब्यूरो? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए बोलिए। क्लोरोफॉर्म? ओके ओके। ये एसीपी साहब से बात करनी है? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। सर, डॉक्टर साहब का फोन था। क्या क्या कह रहा था वो जब तुमने उसे पूछा एसीपी साहब से बात करनी है क्या? सर कुछ नहीं। कुछ तो कह रहा था वो। क्या कह रहा था? अब साळुंके साहब को तो आप जानते हैं सर, वो कुछ भी बोलते रहते हैं सर। अभिजीत, क्या कह रहा था साळुंके? सर वो कह रहे थे कि मुझे कपड़े नहीं पड़वाने। मैं उसके कपड़े फाड़ता हूँ? अभी देख। नहीं सर, सर साळुंके साहब कह रहे थे कि सोहम को किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश किया है और फिर उसे पानी में फेंक दिया। यस सर, क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश किया, फिर पानी में फेंक दिया। सर क्या हुआ? रो क्यों रहा? स्केच बन गया ना? सब बन तो गया मगर। स्केच लड़की का बन गया क्या? जी नहीं सर, कुछ उल्टा ही हो गया है। ये क्या बना दिया तुमने? हैं? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? सर, जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैंने बनाया सर। ये क्या मजाक है प्रणीता जी? इसमें मजाक की क्या बात है? आप जानती हैं कौन है ये आदमी? ये वही आदमी है जो उस रात सोहम के रूम में आया था। ये कैसे हो सकता है मैडम? ये एक सीआईडी ऑफिसर है, सीआईडी ऑफिसर। अगर सीआईडी ऑफिसर चोरी करे तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन आई एम श्योर ये वही आदमी है। देखिए, आप इस तरीके से एक मिनट अभिजीत, एक मिनट। दया को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, फोन करो उसे। हेलो, या सीआईडी ब्यूरो? क्या? ओके ओके ओके, ठीक है, आप घबराइए मत। या ओके ओके। क्या हुआ? सर, वो जो लड़की आई थी अमित की गर्लफ्रेंड प्रिया। मैं प्रिया, ये हर्षद और ये स्नेहा। वो गायब हो गई है, उसके डैडी का फोन था। प्रिया गायब हो गई है? सर प्लीज प्रतीक, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। तुम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। हाँ, अब भी टाइम है, बता दे, सच सच बता दे, वरना मैं जो ऊपर पहुंचा दूंगा। सर प्लीज सर मुझे माफ कर दे सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा सर, प्लीज सर, प्लीज सर।
छोड़ दीजिए सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। दया फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सर बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं इन्हें। अच्छा बताओ प्रिया कहाँ है? क्या? प्रिया भी गायब होगी? बकवास बंद। कहाँ है प्रिया? सर पर आप ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? पहले अमित और अब प्रिया, ये तुम्हारे आसपास के लोग ही क्यों गायब हो रहे हैं? इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं आपको? तो और कौन बताएगा? प्रिया तुम्हारी दोस्त थी, है ना? जानते हो इसे? ये तो सोहम है। और इसका कार्ड आप लोगों के पास कहां से आया? उसी की लाश के पास से। सोहम की लाश? हाँ, सोम की लाश। सोम का खून हो गया है। ये बताओ तुम लोग इसे जानते कैसे? सर सोहम हमारा दोस्त था। वाह वाह वाह। जो भी कोई इनके दोस्त है, या तो वो गायब हो जाते हैं या फिर उसकी लाश मिलती है। सर काफी दिन से तो हमारी बात भी नहीं हुई थी सोहम से। ये लो सर, बात बंद होने का नया नाटक। Oh my God! क्या बात? तुम जानते हो इसे? ये तो वही है। हाँ हर्षद, ये वही है। कौन? कौन है? सर ये वही है जिसने उस रात अमित को बाहर बुलाया था कॉलेज की पार्टी से। Are you sure? क्या ये वही आदमी है? बिल्कुल यही है सर, यही है वो। और प्रिया को भी इसी ने गायब किया होगा। सर ये दया कर क्या रहा है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। लो क्या? हाँ ठीक है क्या? सर 2 और लाशें मिली है झील में से। 2 और लाशें? अच्छा हुआ सर आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्रिया, अमित, ये क्या हो गया? अमित, बेटा अमित, प्लीज अमित, ये क्या हो गया? सोम की मौत के बाद अब इन दोनों की मौत हुई है। जो कुछ भी है सच सच बताओ, ये चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं सर। देखो अर्षद, कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। इससे पहले कि किसी और की जान चली जाए, सच सच बता दो। सर मैं मरना नहीं चाहती सर, प्लीज। सर कुछ दिन पहले मुझे नहीं हर्षद, आज मत रोको मुझे प्लीज। आज अगर हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ सीआईडी। बताओ क्या हुआ था? सर कुछ दिन पहले मुझे एक एसएमएस आया था। एसएमएस? कैसा एसएमएस? 1 मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ आपको। ये लीजिए। तुम्हारी जिंदगी के बस कुछ दिन बाकी है। किसने भेजा था ये एसएमएस? पता नहीं सर, मुझे भी ऐसा ही एक एसएमएस आया था। और जब हम लोगों ने उस नंबर पे फोन करने की कोशिश की तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। ये अमित और प्रिया, इनको भी ऐसा एसएमएस आया था? जी। ये बात अगर तुम दोनों हमें पहले बता देते तो शायद इन दोनों की जानें बच जाती। सर हमें माफ कर दीजिए सर, हम बहुत डर गए थे। प्लीज हमें बचा लीजिए सर। हाँ साउंड है क्या? साउंड है, तुम क्या कह रहे हो? Are you sure? अच्छा ठीक है। क्या हुआ सर? सोम के घर से जो उंगलियों के निशान उठाए थे वो दया के हैं। क्या? मतलब दया गया था सोम के घर में? ऑब्वियसली, इसीलिए तो उसके उंगलियों के निशान मिले। मतलब सब प्रणीता जी सच ही कह रही थी। हमने उस रात दया को ही देखा था भागते हुए सोम के घर से। अब क्या करें? विवेक, तुम और फ्रेडिक्स इन दोनों पर नजर रखो, ध्यान रखो इन पर। और अभिजीत, मोबाइल कंपनी से पता करो दया का फोन कहां पर है।
दया को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। कैसे उदय? सर आप? गाड़ी से बाहर निकलो। मगर सर वो दया, गाड़ी से बाहर निकलो। कहाँ जा रहा है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चल चल। ये लीजिए सर, इसे दिए थे दया ने पैसे। राहुल, तो ये भी है यहाँ पर? हाँ सर, पैसे लेके भाग रहा था। क्यों दया? क्यों पैसे दिए तुमने इसे? मुंह बंद रखने के लिए? सर आपने तो कहा था कि सीआईडी इस मामले में नहीं आएगी। दया, ये क्या चक्कर है? हा? तुम कर क्या रहे हो? सर, एक हफ्ते पहले अचानक मुझे पता चला कि मैं फोन पे जो कुछ भी बात कर रहा हूँ वो कोई सुन रहा है। क्या? मतलब तुम्हारा फोन कोई टैप कर रहा है? हाँ सर। ये फोन तो वही लोग टैप कर सकते हैं ना, ये मोबाइल कंपनी वाले। यही तो चक्कर है सारा। फोन टैप मोबाइल कंपनी ने किया है। तो फिर कौन कर रहा था? सर यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा था मैं। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? बार बार फोन करके थक गए। सर सिर्फ मेरा फोन ही नहीं सर, आप सबके फोन कॉल्स भी कोई सुन रहा है। हमारे कॉल्स भी? हाँ। मतलब हमारी कोई भी बात छुपी नहीं है? सर सिर्फ हमारे फोन से नहीं, हमारे सारे कंप्यूटर्स में भी वो घुस गया सर। हमारे कंप्यूटर्स में जितने भी गुनहगारों की लिस्ट है, उनके बारे में जो कुछ भी सीक्रेट जानकारी है सर, वो सब बैठ के देख रहा है। अरे यार, तो बाहर से किसी दूसरे फोन से फोन कर देते। जब हमारे सब फोन पे किसी ने कान लगा रखे हैं तो किस पे करता है? तो इसीलिए उस लड़की को भेजा था। है कौन? सर वो ऐसे ही एक दोस्त है सर, सब खबर रखती है वो। उसका मुंह नहीं खुलेगा सर। अरे तो एक लेटर भेज सकते थे यार। मुझे एक के बाद एक ऐसी जानकारी मिलती चली गई कि मुझे टाइम ही नहीं मिला लेटर भेजने का। सबसे पहले तो मैंने मोबाइल नेटवर्क कंपनी वालों को पकड़ा सर। वहां से पता चला कि बांद्रा में किसी सोहम के घर से ये फोन टाइप किया जा रहा था। सोहम? और तुम उस रात सोहम के घर पहुंच गए? मतलब ये पूर्णिता सही कह रही थी? घर में सोहम तो नहीं मिला सर, पर वहां पे जो कुछ भी मैंने देखा उसे देखकर दिमाग घूम गया सर। उसके लैपटॉप पे हम सबके फोन नंबर्स थे सर, हमारे जितने क्रिमिनल्स हैं उनके नाम और फिंगरप्रिंट्स थे सब। कमाल है, इतने होशियार हो गए आजकल के बच्चे। आजकल 15-15, 16-16 साल के बच्चे ऐसे एक्सपर्ट बन गए कंप्यूटर्स में कि पूछो मत। दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स ये बच्चे ही तो हैं। फिर क्या हुआ? सर सोहम के घर से मुझे पता चला कि रेनबो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये सब कर रहे हैं। ओह, तो इसीलिए तुम उस कॉलेज की पार्टी में गए थे? हाँ सर, अमित तो मिला नहीं मुझे वहां पे, ये राहुल मिल गया। राहुल? राहुल को अंदर भेज दो। उस राहुल को मैंने पैसों का लालच दिया तो सर उसने मुझे ये लिस्ट दी। अमित, प्रिया, सोहम, हर्षद, स्नेहा, सनी। सनी सर, ये सनी कौन है? सनी, शायद मैंने गलती से नाम लिख दिया उसका। वो तो मर चुका है। क्या हुआ स्नेहा?
तुम इतनी घबराई हुई क्यों? घबराऊं नहीं तो क्या करूं? अगर बात इतनी बिगड़ जाएगी मुझे पहले से पता होता तो मैं इस झमेले में पड़ती ही नहीं। कुछ नहीं होगा। तुम लड़कियां भी ना बस छोटी छोटी बात पर बिना वजह ही डर जाती हो। क्या राइट? तुम्हें ये छोटी बात लग रही है? इतने लोगों की मौत हो चुकी है। हर्षद, मुझे लगता है हमें सीआईडी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। पागल हो गई हो क्या? ऐसा भूल कर भी मत करना, वरना बुरी तरीके से फंस जाएंगे हम। शायद कोई आया। ओह माय गॉड, क्या हुआ? सीआईडी? कैसे मरा सनी? सर प्लीज मुझे मत फंसाइए इसमें। इसके घर पे फोन करो, बुलाओ इसके माँ बाप को। नहीं, मैं बताता हूँ। तो फिर? दरअसल सनी की मौत एक एक्सीडेंट में 6 महीने पहले हुई थी। कैसा एक्सीडेंट? हैं? वो स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया था। स्विमिंग पूल में डूब के? कैसे? शायद उस पार्टी में उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और उसको पता ही नहीं चला वो कब स्विमिंग पूल में गिर गया। और वहाँ पार्टी में और लोग भी तो होंगे ना? हाँ सर, जो लिस्ट मैंने आपको दी है वो सब लोग थे। ये सब लोग थे? तो इस लिस्ट में जो भी लोग थे उन्हीं में से तो लोग मारे जा रहे हैं। लगता है सर कोई सनी की मौत का बदला ले रहा है। सर 6 महीने पहले मौत हुई है सनी की। 6 महीने पहले का रिकॉर्ड चेक करते हैं, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा उसकी मौत के बारे में। सर, सर ये देखिए, इस अखबार में सनी की मौत की खबर छपी थी सर। फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। सनी लुगाना, रेनबो कॉलेज का स्टूडेंट, पार्टी के दौरान स्विमिंग पूल में डूबकर मौत। मौत का कारण शराब। सनी की मौत के गम में सर उसके पिता ने 2 दिन के बाद आत्महत्या कर ली थी। बेचारी माँ पर क्या बीती होगी? ये माँ ने मान लिया था कि मौत एक्सीडेंट से हुई थी? नहीं, उसने नहीं माना था, वो तो कुछ और ही कहती रही। ये सनी की माँ, इसकी शक्ल को जानी पहचानी सी लगती है। सर ये तो एग्जैक्टली ये वही है। माय गॉड, ये मार रही है सबको। अपने बेटे की मौत का बदला ले रही है ये। दया, इसके बारे में सब कुछ पता करो। इसके घर जाओ तुम। तब तक हम लोग स्नेहा के घर जाते हैं, देखते सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। घर की सारी लाइट्स तो बंद है सर। कहीं सो तो नहीं रहे? फ्रेडरिक्स और विवेक कहाँ गए? उनको तो यहाँ होना चाहिए। फ्रेडी? सर? हाँ? फ्रेडी? फ्रेडी? अरे इसे क्या हो गया? सर लगता बेहोश है। तो फिर ये विवेक कहाँ गया? सर, विवेक कहाँ थे तुम? हैं? और क्या हुआ फ्रेडी को? पता नहीं सर, अभी तो ठीक ठाक थे। तुम कहाँ गए थे? सर उस तरफ से कुछ आवाज आ रही थी सर।
मैं देखने गया था कि गड़बड़ क्या है। और तब तक किसी ने फ्रेडी को बेहोश कर दिया। तब अभिजीत जो भी कोई है घर के अंदर होगा, हम घर के अंदर चलते। विवेक संभालो इसे। अभिजीत देखो लाइट्स कहाँ है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। स्नेहा, अंकल, आंटी। घबराओ मत। जैम है। खोल रहे हैं, घबराओ मत। हर्षद तुम यहाँ पे? स्नेहा कहाँ है? किसी ने मुझे अंदर बंद कर दिया। स्नेहा कहाँ है? स्नेहा? हाँ, स्नेहा कहाँ है? पता नहीं। क्या बात है, आप लोग यहाँ पे? स्नेहा का कमरा कहाँ है? ऊपर है। ऊपर है? स्नेहा? यहाँ क्या बाथरूम है? जी हाँ। स्नेहा? ये क्या है? नहीं, सूंघिए मत उसको, प्लीज। ओह माय गॉड। सीमा। संभालिए। क्लोरोफॉर्म ऐसा? क्लोरोफॉर्म? तो इसका मतलब है स्नेहा को किसी ने बेहोश करके यहाँ से उठाकर लेके गया है। इसका भी वही अंजाम होगा जो प्रिया और अमित का हुआ था। मेरा बेटा सनी भी इसी तरह से तड़प रहा था, लेकिन तुम लोगों ने उसे नहीं बचाया, किसी ने भी नहीं बचाया। क्यों? क्या किया था उसने? क्या किया था उस बेचारे ने? आंटी हम सब बहुत डर गए थे। अगर सनी जाके पुलिस में कह देता कि हम सब कंप्यूटर हैकिंग करते हैं तो हम सब बहुत बुरी तरह फंस जाते। तो पुलिस से बचने के लिए तुमने मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी, उसे शराब पिलाकर उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। सॉरी सनी, तू हमारे बारे में सबको बता देना चाहता ना? अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये हमें जेल भिजवा देगा। तुम्हारा मरना तो पक्का है सनी। बाय सनी। ये आपसे किसने कहा? वो मरने से पहले प्रिया ने मुझे बता दिया था। बचाओ! बचाओ प्लीज हेल्प! कोई नहीं आएगा। यहाँ कोई नहीं आता। कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। बचाओ!
वो लड़की तो गई काम से। बचाओ से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे बेटे का खूनी है। नहीं नहीं, मैं इसी तरह नहीं रहने दूंगी। कानून उसे सजा देगी, छोड़ दो उसे। मेरे बेटे के खून को आत्महत्या बना दिया आपके कानून ने, अब इसे सजा मैं ही दूंगी, मैं ही दूंगी। बस प्रणीता, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। प्रणीता, अगर हर एक इंसान बदला लेने के लिए खून करने पर उतरा है तो भले और बुरे में फर्क क्या है? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, मगर तुम्हें सजा भी मिलनी चाहिए और वो जरूर मिलेगी। हर्षद और स्नेहा, तुम लोगों ने अपना गुनाह छिपाने के लिए अपने ही दोस्त का खून कर दिया है? तुम दोनों को भी फांसी होगी।